सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा सेशन है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। हम देखते हैं तो मैं आपको आज थोड़ा सा अपने ही स्लाइड से समझाऊंगी क्योंकि इसमें हमें एक एक स्टेप समझना है। तो यहाँ पे गति की समीकरण अगर हम देखते हैं तो हमें गति की 3 समीकरण मिलती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये गति की समीकरण हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा और ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लेकिन ये आपको इक्वेशंस जरूर याद, समीकरण जो है वो याद रखनी है। तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, u जैसा आप जानते हैं ये प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है, v जो है ये आपके अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करता है, a जो है ये आपका त्वरण जिसको एक्सीलेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए a से रिप्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है। t जो है ये टाइम को बताता है और जो s है ये चली गई दूरी को बताता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ ये मैंने लिख दिया है तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये जो पहली समीकरण कहते हैं, इसको दूसरी समीकरण कहते हैं, इसको तीसरी समीकरण कहते हैं। तो ये जो पहली समीकरण है ये वेग के बारे में बताती है कि कितना वेग है किसी वस्तु का। दूसरी जो समीकरण है वो गति के कारण त्वरण को बताती है कि जब गति हो रही है उसमें कितना त्वरण हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। तीसरी जो है ये हमें तय की गई दूरी विस्थापन को बताती है। तो आपके अगर प्रश्न में ध्यान रखिएगा वेग के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको मेन ये वाली क्वेश्चन आपको समीकरण से कैलकुलेशन करना होगा। अगर त्वरण से रिलेटेड आपका प्रश्न है तो आपको ये हेल्प करेगा और अगर आपको दूरी कैलकुलेट करनी है तो आपको ये वाला समीकरण हेल्प करेगा। तो ये आप मैं चाहती हूँ कि आप ये अपना वीडियो इस समय पॉज करके ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो मेरा सेशन है इसमें हम पहले वाला जो हमारा समीकरण है इसी पे हम फोकस कर रहे हैं कि ग्राफ के द्वारा हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेग और समय का ग्राफ हमारे पास है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि वेग और समय के ग्राफ में हम अगर एक ये समय है तो हम कोई जो समय है उसको एक एस्टिमेट लेकर हम विस्थापन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम आपको ये रिपीट करते रहेंगे जैसे आपको ये याद हो जाए। अब हमारा जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमें देखना है कि हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो u है और थोड़े समय में हमें जो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और थोड़े समय बाद एक समय बाद हमारा जो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये प्रारंभिक है और ये जो है ये अंतिम वेग है। क्लियर हुआ? तो प्रारंभिक वेग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमें इसका मेजरमेंट लेना है तो ये OA आ गया ग्राफ की हेल्प से जब हमें करना है, और हमारा जो ये लास्ट है ये B है। तो ये हमारा क्या है, ये जो है ये BC हमें बताता है क्योंकि हमें ग्राफ से कैलकुलेट करना है। तो जब तक हम उसको एक लाइन खींच के उसका मेजरमेंट नहीं लेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो ये BC आ गया। अब हमें क्या है, क्योंकि हमारा इससे पहले तो हमारा वेग कुछ नहीं था, हमारा तो वेग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रारंभिक। तो हमें यहाँ ये इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए BC माइनस DC या CD। क्लियर हुआ? तो अगर हमने ये टोटल में से इतना घटा दिया तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, ये समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो हमारा प्रारंभिक वेग ये मेजरमेंट है और जो हमारा अंतिम वेग का ये मेजरमेंट है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें देखिए, अब हम लोग आगे जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा BC को हम, अगर हमें टोटल BC अपना एक इनिशियल से देखना है, हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस DC। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा हम क्यों ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं BD तो हम सेम रख रहे हैं, लेकिन ये जो DC है, DC की जगह हम OA लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनिशियल ये वाला निकालना है, इसके सापेक्ष हमें ये वाला निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, हमने ये सोचा ये टोटल अगर हमारा BC को हम BD प्लस DC लिख सकते हैं, तो DC की जगह हम OA लिख सकते हैं। तो हमें BC तो हमने मान लिया, ये तो हमारा V वैल्यू आ गई, फाइनल जो वेग है, अंतिम वेग है। और तो BC की जगह हमने V लिखा, और यहाँ पर OA की जगह हम U लिख सकते हैं क्योंकि यह हमारा प्रारंभिक वेग है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अब, V इज इक्वल टू BD प्लस U। तो BD जो है ये हमारा फाइनल वेग, ये जो है ना, तो ये हमारा ये जो BD है, इसको हम जब अगर हम U को यहाँ ले जाएं तो हमारा BD इज इक्वल टू V माइनस U हो गया। क्लियर हुआ? अब हम लोग दूसरा ये देखते हैं कि जब हमने ग्राफ को इस रूप में देखा है, इसका अर्थ है कि त्वरण हो रहा है। अब त्वरण को हम कैसे, हम अगर त्वरण की डेफिनेशन याद कर रखें तो हमारा A इज इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। अब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है हमारा BD, ठीक है, और लिया गया समय है हमारा AD। इतने समय में यहां से इस समय तक इतना त्वरण हुआ है, तो लिया गया समय हमारा AD आ गया। तो अब हम AD की जगह, ये AD है, AD की जगह हम OC लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो हमने BD अपॉन OC लिख दिया। OC जो है ये हमारा T समय है, तो हम लिख सकते हैं A, ये A, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BD, और OC की जगह हम लिख सकते हैं T। तो अब हमारा रिलेशन क्या बन गया, AT इज इक्वल टू BD। क्लियर हुआ? तो या हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू AT। अब यहाँ पे देखिए BD जो है, यहाँ पे BD इज इक्वल टू V माइनस U था, तो इस BD की जगह हम AT लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी AT इज इक्वल टू V माइनस U। तो इस BD की जगह हम जब AT लिखेंगे और ये V माइनस U, और फिर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो अगर हम U को हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम U को शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर हुआ? तो यहाँ इस प्रकार हम अपना जो है इस ग्राफ की हेल्प से हम पहली समीकरण निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर हुआ? तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये समझ लिए V यहाँ रखा
और हम u को ले गए तो u क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये v तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, और पूरा अगर हम स्विच कर देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम इस ग्राफ की हेल्प से पहली समीकरण को कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कि जब हमें वेग के बारे में पता करना हो। तो ये हमारा जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे जब हमारे सम्स आते हैं तो इसके जो रिलेटेड जो हमें कैलकुलेशन करने को होता है, तो ये इसलिए आपको, अगर आप ये इक्वेशन याद रखेंगे उससे भी आपकी बहुत हेल्प होगी। लेकिन अगर ग्राफ आपको दे रखा है और फिर आपसे ये कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, तो इस प्रकार अगर आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि ग्राफ के थ्रू भी कैसे ये आप समीकरण निकाल सकते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन आपको इजीली हो जाएगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा कैसे हम जो गति की पहली समीकरण है उसको हम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हमारी जो दो और समीकरण बची है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।